Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dixit. Today we are going to start with the chapter number 2, that is components of food. Students, in the previous chapter we have studied about food and the food sources. Like we have the food sources, we have plant sources as well as the animal sources. Among the plant sources we get food in the form of fruits, vegetables and cereals, and among the animal sources we get the food in the form of milk, egg, meat, etc. Right? So in this chapter, we will be studying about the components of the food. We eat a variety of food material in our day-to-day life, but what are the components that are present in them? तो उनके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे. फूड हम लोग बहुत सारे तरीके के खाते हैं. हम चपाती भी खाते हैं, हम दालें भी खाते हैं, हम मीट भी खाते हैं, हम एनिमल सोर्सेज से भी फूड को लेते हैं. तो उनमें क्या क्या कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं खाने से वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे. So we eat different types of vegetables. We eat different types of vegetables, fruits, cereals and pulses. We all eat food to obtain energy for our daily life. Now the question arises, why do we eat food? हम लोग खाना क्यों खाते हैं? We eat food to get energy, to survive and for the growth and maintenance of our body. We eat food to get energy. Not only for getting energy we eat food for our growth, for the maintenance of the dead cells, or you can say maintenance of the damaged tissues. जो हमारी बॉडी में डैमेज्ड टिश्यूज होते हैं, डे टू डे लाइफ में जो टिश्यूज हमारे डैमेज हो जाते हैं उनके रिपेयर के लिए भी हम लोग फूड खाते हैं. राइट? और सब बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनके लिए हम लोग फूड को कंज्यूम करते हैं. बट हर एक फूड जो होता है उसके अंदर एक कंपोनेंट नहीं होता. अ वैरायटी ऑफ कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन अ सिंगल फूड मटेरियल. राइट? सो हमने प्रीवियस चैप्टर में लिस्ट बनाई थी कि कौन कौन से फूड आइटम्स खाते हैं और वो प्लांट सोर्स से हैं या एनिमल सोर्स. राइट? इस चैप्टर में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे. चलिए आगे चलते हैं हम लोग. इन जनरल आर फूड कंसिस्ट ऑफ मिल्क. हमारे जो फूड आइटम होता है उसके अंदर जनरली हमें मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट, सीरियल जैसे कि वीट, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये हम लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं. ग्रीन ग्राम जैसे कि हम मूंग की दाल बोलते हैं, पिजन पी जिसको हम अरहर की दाल बोलते हैं, शुगर, ऑयल, घी, एग्स, फिश, मीट एक्सेट्रा, ये हम लोग वेराइटी ऑफ फॉर्म ऑफ फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं. और हमने ये भी देखा था कि अलग अलग स्टेट जो है इंडिया में भी, जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, उनका जो ईटिंग स्टाइल है वो क्या है, वो भी अलग अलग तरीके का है. जैसे कि आंध्र प्रदेश में राइस बहुत ज्यादा खाया जाता है. सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में राइस बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है. राइस को तुअर दाल रसम के साथ खाया जाता है. वेजिटेबल्स में कुंदरू, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है. जैसे कि दूसरी चीजें हैं, बटर मिल्क है, घी है, पिकल है, ये सारी बहुत ज्यादा चीजें खाई जाती हैं. वैसे अगर हम नदर्न इंडिया की तरफ आते हैं तो पंजाब जो मोस्टली है, पंजाब के अंदर मक्के की रोटी, सरसों का साग, राजमा और कर्ड और घी, बटर, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कंज्यूम की जाती हैं. तो अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में अलग अलग तरीके के खाने को कंज्यूम किया जाता है. उनकी ईटिंग हैबिट्स अलग अलग तरीके की होती हैं. देन हम देखते हैं समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी ऑफ फूड. कभी कभी हमारे पास इतना वैरायटी ऑफ फूड नहीं होता है तो हम क्या खाते हैं, सिंपल दाल रोटी और सलाद खाकर हम अपना गुजारा करते हैं. लेकिन उस दाल रोटी में भी अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं. जैसे कि रोटी जो हम खाते हैं, यानी कि जो चपाती हम लोग खा रहे हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. वो हमें एनर्जी देते हैं ताकि दिन भर के लिए हमें एनर्जी मिले और हमें काम करने के लिए उससे एनर्जी मिलती रहे. जो दाल है हमारी डाइट में, दाल जो होती है वो हमें प्रोटीन देने का काम करती है. और रोटी के ऊपर जो हम घी लगाकर खाते हैं वो एक्चुअल में हमें फैट्स देने का काम करती है. राइट? तो फैट भी हमें एनर्जी देता है. प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी होता है. इनके एक एक के फंक्शंस, हर एक कंपोनेंट के जो फंक्शन है उनको एक एक करके पढ़ें. राइट? Our foods commonly may have at least one item made of some kind of grain. हमारे जो, अगर हम इंडिया की बात करते हैं ना, तो हमारा खाने में कोई एक डाइट तो ऐसी होती है जो किसी ना किसी ग्रेन से बनी हुई होती है. चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो मेज हो, चाहे वो राइस हो. राइट? उसके साथ साथ हम लोग कर्ड, बटर मिल्क और पिकल्स तो लेते ही लेते हैं. तो डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग तरीके के खाने को खाया जाता है. लेकिन कोई ना कोई डाइट में हम लोग एक ग्रेन को इंक्लूड करते हैं. उसके बाद
व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, अलग अलग फूड आइटम्स में होता क्या क्या चीजें। तो अलग अलग फूड आइटम्स में जैसे मैंने आपको अभी बताया था क्या क्या चीजें होती हैं, उसके अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अंदर होते हैं प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। तो ये कितनी चीजें हुई हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट 1, प्रोटीन 2, फैट्स 3, विटामिन 4, मिनरल्स 5, और उसके साथ साथ वाटर और रफेज। ये सारे के सारे कंपोनेंट, 7 कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारी डाइट में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और इन्हें हमें अपनी डे टू डे लाइफ में लेना या इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज हम अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो फूड के अंदर डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। हर एक का कोई ना कोई स्पेशल पर्पज होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में इसलिए काम में आते हैं क्योंकि वो हमें एनर्जी देते हैं, इसलिए हमारे लिए जरूरी है। प्रोटीन्स किस लिए जरूरी है, प्रोटीन्स इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। फैट्स किस लिए जरूरी है, फैट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारे को एनर्जी देते हैं। विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं ये प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि छोटा सा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो उससे हमें इम्यूनिटी देने के लिए या उससे हमें बचाने के लिए हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है उसको डेवलप करने में कौन हेल्प करते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। इसीलिए कहा जाता है कि अपने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी सीजन के चल रहे हैं उनको हमें रोज डेली बेसिस पर खाना चाहिए। We know that each dish is generally made up of one or more ingredients. हर एक जो डिश है वो एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट से बनी हुई होती है, चाहे वो एनिमल से लिया हो चाहे वो प्लांट से लिया हो। These ingredients contain some components that are necessary for our body. और इनके अंदर कोई ना कोई हर एक जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें जो भी इंग्रेडिएंट होगा उसके अंदर हर एक कंपोनेंट या एक से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हुए हमारे खाने में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज, राइट। तो मेन न्यूट्रिएंट जो है वो मैंने अभी आपको बताया, ये सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है और इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, राइट। इस तरह से द मेन न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने आपको बताया। और इसके साथ साथ क्या जरूरी होता है, इसके साथ साथ जरूरी होता है डाइटरी फाइबर। क्या जरूरी होता है, डाइटरी फाइबर। फाइबर कहाँ से मिलता है हमको, फाइबर मिलता है जिसका जिसका अभी मैं दूसरा नाम जो आपको बार बार लिए जा रही हूँ उसको बोलते हैं रफेज। रफेज हमें कहाँ से मिलता है, डाइटरी फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, जो हम सलाद खाते हैं ना अपने खाने में, जैसे कि मूली, गाजर या क्यूकम्बर खाते हैं, क्यूकम्बर मतलब खीरा, तो उससे हमें क्या मिलता है, उसके अंदर वाटर का कंटेंट तो होता ही है, इनमें इनमें एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं फाइबर, राइट। तो इनके अंदर क्या होता है, फाइबर होता है और क्या होता है, वाटर होता है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या सारी मील्स में सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये हमें देखने वाली बात है कि जो हम अगर हम चपाती खा रहे हैं तो क्या चपाती में फैट्स भी प्रेजेंट हैं, क्या चपाती में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं या कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं। तो अगर हमें इसको टेस्ट करना हो तो हमारी बुक में कुछ एक्टिविटीज दी हुई है जिसकी हेल्प से हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हमें टेस्ट करना हो कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डाइट में प्रेजेंट है या प्रोटीन्स या फैट्स प्रेजेंट हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ एक टेस्ट की हेल्प से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या वो प्रेजेंट हैं या नहीं है। तो इसके लिए एक्टिविटी दी हुई है, तो हम देखते हैं। अगर इस इंस्पेक्शन को हमें देखना है तो हम क्या करेंगे कि यू विल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपको रिक्वायरमेंट होगी आयोडीन सॉल्यूशन की, आपको रिक्वायरमेंट होगी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, आपको रिक्वायरमेंट होगी कास्टिक सोडा की। इन 3 चीजों की हेल्प से आप लोग टेस्ट कर सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट फूड के अंदर प्रेजेंट है और कौन सा नहीं प्रेजेंट। तो आप क्या करेंगे, ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। आप इनको कुक्ड फूड आइटम, यानी कि जैसे मम्मी ने अगर किचन में आज चपाती बनाई है या कोई दाल बनाई है, उन पर भी आप टेस्ट कर सकते हो, और जो रॉ फूड मटेरियल होते हैं उन पर भी हम टेस्ट इसको कर सकते हैं। तो जैसे कि टेस्ट जो है वो आपकी बुक में
यहाँ पर गिवन है, हम टेस्ट को देखते हैं। यस, हाँ। अब ये जो मटेरियल हमें चाहिए ना, ये हमें रेडीमेड मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। तो आप अपने टीचर से जब भी आपके स्कूल खुलेंगे, आप अपने टीचर को बोल सकते हैं कि ये एक्टिविटी हमें स्कूल में परफॉर्म करके दिखाएं। इसमें क्या होता है कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन चाहिए होता है आयोडीन का। आयोडीन का सॉल्यूशन एक डाइल्यूट फॉर्म में अगर हम लेंगे और उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर, अगर आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है आयोडीन का, तो आप क्या करेंगे, टिंचर आयोडीन लेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। यानी कि अगर आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा पानी लेते हैं और उसके अंदर एक टिंचर आयोडीन डाल देते हैं थोड़ा सा, और उसको फिर हम शेक करते हैं टेस्ट ट्यूब को। शेक करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट ऑफ आयोडीन, राइट। उसके बाद चाहिए होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, कॉपर सल्फेट का हमें पाउडर मिलता है, राइट। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो कॉपर सल्फेट बनाने के लिए हम तो 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेंगे, जिसको हम 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में डिजोल्व कर देंगे। 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर आपने 2 ग्राम आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल, कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल दिया, उसको शेक किया, और शेक करने के बाद जो आपका तैयार होगा उसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, राइट। उसके बाद आपको 10 ग्राम कास्टिक सोडा आपको बनाना है, तो आप क्या करेंगे, कास्टिक सोडा अगर आपको बनाना है तो 10 ग्राम कास्टिक सोडा को आप 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में डिजोल्व कर देंगे, जिससे आपका कास्टिक सोडा बनकर तैयार हो जाएगा। तो 3 जो इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं जो कि हमें टेस्ट करने के काम में आएंगे कि किसी फूड मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, किसी में फैट्स प्रेजेंट है या नहीं है, या किसी में प्रोटीन्स प्रेजेंट है या नहीं है, इसको डिटेक्ट करने के लिए जो 3 मटेरियल चाहिए, जो कि है आयोडीन, जो कि है कॉपर सल्फेट, और तीसरा है कास्टिक सोडा, ये हमारे पास बनकर तैयार है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको एक एक करके इनको लेंगे और हम टेस्ट करेंगे कि कौन सा फूड मटेरियल हमारे या कौन सा कंपोनेंट हमारे फूड मटेरियल प्रेजेंट है या नहीं। तो क्या करेंगे, अब लेट अस स्टार्ट बाय टेस्टिंग वेरियस ईटेबल आइटम्स। जैसे कि अब हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारी मील में प्रेजेंट होता है, मील यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो सकता है स्टार्च या शुगर की फॉर्म में, ठीक है। तो हमें अगर टेस्ट करना है कि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहला है टेस्ट फॉर स्टार्च, कि स्टार्च हमारी डाइट में प्रेजेंट है या नहीं है, तो हमें टेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। पहले हम लेंगे एक छोटी सी क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम को, जैसे कि स्लाइस ले लिया हम लोगों ने पोटैटो का या ब्रेड का, एक छोटी सी डिश में हम लोगों ने ये ले लिया, ठीक है, पोटैटो का स्लाइस ही हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, आप 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन उसके ऊपर पोर करेंगे। जो हमने आयोडीन सॉल्यूशन ऊपर प्रिपेयर किया है, टिंचर आयोडीन को हम लोगों ने पानी में डिसॉल्व करके उसको तैयार किया था, उसी के ही 2-3 ड्रॉप्स हम क्या करेंगे, इस पोटैटो स्लाइस पर हम लोग डाल देंगे। और डालने के बाद क्या करेंगे, हम देखते हैं कि ऑब्जर्व उसका कलर जो है वो चेंज होता है। क्या हो जाएगा, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। कलर कौन सा हो जाएगा, वहां पर ब्लू ब्लैक कलर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ब्लू ब्लैक कलर वहां देखने को मिलता है पोटैटो की स्लाइस के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद, इसका मतलब वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है, और उसका मतलब क्या हुआ कि उस खाने में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि पोटैटो के अंदर या ब्रेड का अगर आप स्लाइस लेते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो आज अगर आपने आलू की सब्जी खाई है, दैट मीन्स कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी लिए हैं, तो आपको एनर्जी उससे मिलती है, राइट। तो इस एक्टिविटी से हम लोगों ने क्या टेस्ट किया, इस एक्टिविटी से हम लोगों ने टेस्ट किया स्टार्च का, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो ब्लू ब्लैक कलर ये देखिए स्टार्च का है, ये पोटैटो का पीस लिया, ये आयोडीन सॉल्यूशन लिया हुआ है। आयोडीन सॉल्यूशन को जैसे ही हम लोगों ने पोटैटो के ऊपर डाला, तो यहाँ पर आपको जो कलर मिलेगा वो क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर हमें देखने को मिलेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, राइट। तो नेक्स्ट आता है हमारा, ये तो था हमारा सिर्फ स्टार्च का टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या टेस्ट है हमारा। रिपीट दिस टेस्ट with the other food items to find out
कि यही टेस्ट अगर आप किसी दूसरे फूड आइटम पर टेस्ट करके देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए चपाती पर ही करके देखते हैं, चपाती का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन अगर आप पोर करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, तो आपको दिखेगा कि वहां पर भी कलर जो है वो ब्लू ब्लैक कलर हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब चपाती में भी क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये टेस्ट था हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का, कि अगर हमें कार्बोहाइड्रेट्स को देखना है कि किसी में प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन को ले लेते हैं। सेकंड टेस्ट है कि हमें देखना है कि हमारा जो हमने खाना खाया आज, कि मान लीजिए दाल का सैंपल लिया आपने, उसमें ये देखना है कि प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, टेस्ट फॉर प्रोटीन करेंगे। टेस्ट फॉर प्रोटीन को करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने वही फूड आइटम लिया, जो भी फूड आइटम आपने खाया या जिसमें आप देखना चाहते हैं, उसको हम क्या करेंगे, सॉलिड आइटम होना चाहिए। ठीक है, अगर वो सॉलिड आइटम है तो पहले उसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, पेस्ट बनाना पड़ेगा। राइट, क्या बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे। और पेस्ट बनाने के बाद उसके अंदर हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 5 से 10 ड्रॉप। ठीक है, तो पेस्ट बनाने के लिए हम लोग 5 से 10 ड्रॉप उसके अंदर क्या डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं, और उसको अच्छे से उस टेस्ट ट्यूब को हिलाएंगे। मान लीजिए ये हम लोगों ने लिया है, मान लीजिए ये हम लोगों ने बीकर लिया है, ठीक है, इसमें हम लोगों ने प्रोटीन, जो भी सैंपल जिसमें हमने देखना है कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, उसका पेस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पानी में डिजोल्व कर देंगे। पानी में डिजोल्व करने के बाद इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, 2 से 3 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालेंगे, 2 से 3 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालेंगे। उसके बाद हम 10 से 12 ड्रॉप किसकी डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, किसकी डालेंगे, जिसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, उसकी डालेंगे। और उसको भी शेक करेंगे अच्छे से। और उसके थोड़ी देर बाद, फ्यू मिनट्स के बाद देखते हैं हम लोग कि वहां का जो कलर है, इस बीकर के अंदर जो कलर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, वॉयलेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वॉयलेट कलर का। तो ये वॉयलेट कलर ये इंडिकेट करता है कि वहां पर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इस तरह से जो भी फूड सैंपल में आप टेस्ट करना चाहेंगे कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है, तो प्रोटीन टेस्ट करके आप लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। राइट, और अगर उसमें वायलेट कलर नहीं आ रहा है सैंपल में, दैट मीन्स वहां पर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। राइट, तो इस तरह से ये आपका टेस्ट था। अब हम करेंगे टेस्ट फॉर फैट्स। फैट्स का टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड आइटम लिया हम लोगों ने, ठीक है, कोई भी फूड आइटम लिया आपने, उसको हम क्या करेंगे, एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर में उसको रैप कर देंगे। मान लीजिए कोई भी फूड आइटम लिया, मान लीजिए आपने बटर ही लिया, ठीक है, बटर को आप क्या करेंगे, छोटा सा टुकड़ा लेंगे उसका, और उसको हम लोग पेपर के अंदर दबा देंगे। टेक केयर ऑफ द पेपर दैट डजंट टेयर। हमें ये ध्यान रखना है कि पेपर जो है फटे नहीं, इसलिए हमें क्वांटिटी जो लेनी है बटर की वो बहुत कम से कम लेनी है। अब पेपर को सीधा करेंगे, ठीक है, पेपर को जब हम सीधा करेंगे तो आपको उसके अंदर ऑयली पैच दिखाई देगा, ऑयल ऑयल सा दिखाई देगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप उस पेपर को लाइट की तरफ लेंगे। ठीक है, अगर लाइट की तरफ लेने के बाद आपको लाइट जो है बड़ी धुंधली सी दिखाई दे, उसके आर पार आप बहुत ही धुंधला देख पा रहे हो, यानी कि ट्रांसल्यूसेंट सा आपको दिखाई दे, इसका मतलब वहां पर क्या प्रेजेंट है, फैट्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। यही सेम टेस्ट आप घी के साथ भी कर सकते हैं। घी की आप एक ड्रॉप पेपर के ऊपर डालेंगे, और पेपर पर डालने के बाद उसको फोल्ड कर देंगे, अच्छे से रब कर देंगे उस घी के ड्रॉप को, और उसको लाइट के टुवर्ड्स करेंगे। अगर लाइट के मतलब पेपर के आर पार अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, ट्रांसल्यूसेंट सा देख पा रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर फैट्स प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम लोग ये टेस्ट करके हमें ये पता चलता है कि वहां पर फैट्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। राइट, फूड आइटम्स में थोड़ा बहुत अमाउंट जो होता है वो वाटर का भी हो सकता है। ठीक है, तो वाटर का तो हमें पता चल ही जाता है कि वाटर प्रेजेंट है या नहीं है किसी भी चीज में। उसके बाद अगर पेपर को, अगर हमें ये टेस्ट करना है कि किसी फूड आइटम में वाटर है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पानी पर पेपर पर उस सैंपल को डालेंगे, और डालने के बाद पेपर गीला हो जाएगा, और गीला हो जाने के बाद थोड़ी देर बाद अगर वो सूख जाता है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर का कंटेंट प्रेजेंट है। राइट, तो ये सारे टेस्ट थे जो कि हमें ये पता लगाने में हेल्प कर रहे थे कि किसी भी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। तो हमने 3 फूड आइटम्स को टेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। बहुत सारे दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं हमारे फूड में, जैसे कि विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, जो कि हमारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को
थैंक यू। भैया, भैया, भैया।